ये मैच है अभी, एक तरफ तो अजमेर की टीम है और एक तरफ पादू की टीम है, जिसके अंदर जयपुर के प्लेयर खेल रहे हैं, फुलेरा के। अजमेर वाले अभी आते ही मैं बता दूंगा, अभी आए नहीं प्रशांत विक्रम वो तो खेल के चले गए, कोई दूसरी टीम है ये तो। ठीक, उससे आप अप्रूवल करो एक बार। सभी क्रिकेट प्रेमियों को बड़े ही हर्ष के साथ सूचित किया जाता है कि आज एक बार फिर हम इस ग्रुप के माध्यम से लाइव प्रसारण लेके आए हैं आपके लिए, जिसमें एक और बड़ा मुकाबला होने वाला है। इस बड़े मुकाबले में दो बड़ी टीमें हिस्सा ले रही है, इसमें एक टीम अजमेर की है और दूसरी टीम पादू की है। पादू की टीम के अंदर सारे प्लेयर बाहर के हैं, जयपुर के और अजमेर के। फुलेरा की टीम है जो पादू की तरफ से खेलेगी। सारे प्लेयर फुलेरा के हैं, वो पादू की टीम में खेलेंगे। टॉस हो चुका है, टॉस अजमेर ने जीता है और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइव आएँ और इस मैच का आनंद लें, बहुत ही अच्छा मैच होने वाला है। एडमिन साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने बहुत जल्दी आज इस मैच को अप्रूव कर दिया है, लाइव प्रसारण को। बहुत बहुत धन्यवाद इमरान भाई, आप भी लाइव आ गए हो। अभी क्या थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी, इस वजह से पिच को पूरी तरह ढकना पड़ा, स्टंप को भी यहाँ से हटा के बाहर ले जाना पड़ा, मगर आयोजनकर्ताओं ने फिर वापस गेम शुरू कर दिया है। लगभग स्टंप लगाए जा रहे हैं, मैच कुछ ही पलों में स्टार्ट हो जाएगा। जाए 500। मैं आपको बता दूं कि आज के मैच के मुख्य अंपायर होंगे सुरेंद्र कमेडिया दिल्ली पुलिस, और उनके साथी अंपायर होंगे CR डांगा। दोनों ही डांगावास की धरती से बिलोंग करते हैं, बहुत ही अनुभवी प्लेयर हैं और अनुभवी अंपायर हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस मैच में। मैच कुछ देर में स्टार्ट होने वाला है। आज के इस मैच के मुख्य अंपायर सुरेंद्र जी और CR साहब। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, जल्दी मैच शुरू हो जाएगा। तरुण जी बोनिया, आप पूछ रहे हो मैच किसके हैं, तो मैं बता देता हूं कि एक तरफ टीम अजमेर की है और दूसरी तरफ टीम पादू की है, मगर प्लेयर उसमें सारे ही बाहर के हैं। फुलेरा की धरती से प्लेयर पधारे हैं। अजमेर ने टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है। तो तुरंत से आपको 5 रन लेस कर दिए जाएंगे। कोई भी खिलाड़ी मैदान के अंदर मोबाइल फोन लगाता है या एंड्रॉइड में होता है या अन्य खिलाड़ी में होता है तो 5 रन काट लिए जाएंगे। पादू की टीम बिल्डअप हो रही है, बड़े नाम अख्तर जी, पठान साहब और अशोक जी डीडवाना की धरती से, महावीर जी, सारे बड़े बड़े प्लेयर आज के इस मैच में हिस्सा ले रहे हैं। अच्छा मैच होने वाला है भाइयों। मौसम भी अब पूरी तरह साफ हो चुका है। टॉयलेट जो यहाँ पे मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था की गई है उसी में टॉयलेट करें, इस चीज का ध्यान रखेंगे। 12 से उचित दूरी बना के बैठे, अपने वाहन और अपने पर्स की, अपनी कीमती चीजों की
जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। अगर किसी को कोई क्या मोबाइल, गाड़ी की चाबी इत्यादि मिलता है तो वो कमेंट बॉक्स में जमा कराएं। एम्पायरों से मेरा निवेदन है जल्दी से जल्दी मैच शुरू कराएं। दोनों बल्लेबाज भाइयों बहुत जल्द मैच शुरू होने वाला है। सलामी बल्लेबाज जल्दी भेजे। दोनों सलामी बल्लेबाज आ रहे हैं मैदान में। हम भी अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं एक जगह परमानेंट, जहाँ से लाइव प्रसारण अच्छा हो सके, किसी प्रकार का कोई खलल ना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज थोड़ा मौसम खराब होने की वजह से आपको सूचित भी थोड़ा लेट करना पड़ा। दोनों टीमों के एक अतिरिक्त प्लेयर कमेंट बॉक्स में आए हैं। काजू कल्ला ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। दोनों बल्लेबाज मैदान पे आ चुके हैं, सॉरी क्रीज पे आ चुके हैं। काजू कल्ला विन द टॉस एंड बैट फर्स्ट। काजू कल्ला ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। अजमेर वर्सेस काजू कल्ला के बीच एक रोमांचक मैच, आज के दिन का दूसरा मैच। काजू के दोनों बल्लेबाज बीच मैदान में पहुंच चुके हैं। जल्द से जल्द अजमेर के खिलाड़ी अपनी फील्ड सुसज्जित करें। अजमेर के कप्तान जल्दी से अपनी फील्ड सुसज्जित करें। बारिश का मौसम है, जल्दी करें मैच करवाने में। काजू के एम्पायर साहब आपसे निवेदन है थोड़ा मैच जल्दी शुरू करवाएं, थोड़ा जल्दी मैच शुरू करवाएं, आगे और मैच होने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दोनों एम्पायरों को। काजू का CR डांगा और सुरेंद्र कमेडिया दिल्ली पुलिस आज के मुख्य एम्पायर होंगे। प्रदीप धरी वही रुके प्लीज। प्रदीप धरी काजू ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। अजमेर वर्सेस काजू के बीच आज के दिन का दूसरा रोमांचक मुकाबला। कृपाल सिंह और अजीत बल्लेबाजी करने के लिए काजू की ओर से बीच मैदान में पहुंचे हैं। मैं आपको बता दूं कि बल्लेबाजी के लिए स्ट्राइक पे होंगे कृपाल सिंह और नॉन स्ट्राइक पे होंगे अजीत सिंह। मेन स्ट्राइक पे गेंदबाज होंगे तेज गेंदबाज अख्तर। स्ट्राइक पे केपी कृपाल सिंह उर्फ केपी स्ट्राइक पे होंगे। नॉन स्ट्राइक पे होंगे मेन स्ट्राइक पे अजीत। और इसी के बीच गेम स्टार्ट होते हुए बोलर्स में अख्तर अजमेर की ओर से पहला आउट लेंगे अख्तर और काजू की ओर से बल्लेबाजी करने के लिए दो ओपनर बल्लेबाज कृपाल सिंह और अजीत सिंह। इस बीच मैच स्टार्ट। इसी बीच प्ले बॉल। आज के दूसरे मैच की बहुत ही शानदार गेंद हल्के हाथों से खेला। एक रन आसानी से पूरा मैच सीरीज खाता खुला का 1 रन के साथ 1 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के पहला ओवर प्रगति पे। अब आए हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज अजीत आज के दिन का 3 नंबर की जर्सी में। भाइयों आपसे निवेदन है कि इस लाइव प्रसारण को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे सभी क्रिकेट बंधु इस मैच का आनंद ले सकें। अब स्टेट पे और लेफ्ट हैंडर यदि कोई आपके जान पहचान वाले हैं तो उनको फ़ोन करके भी कह दो अजीत कि सिंह मीणा लाइव आएँ और मैच का मजा लें। अख्तर की गेंद का आप स्ट्राइक पे होंगे अजीत मीणा। पहली बार देख रहे हैं इनको खेलते हुए। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। अख्तर की इसी बीच अगली गेंद। के लिए
ये बॉल बहुत अच्छी गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथ में, कोई रन नहीं मिलेगा। अभी भी स्कोर 1 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे प्रथम और प्रगति पे। अब तक किए गए इसी बीच एक और बड़ा शॉट, बहुत ही शानदार शॉट। फील्डर मौजूद जरूर था, एम्पायर के इशारा 6 रन, 6 रन, बहुत अच्छा शॉट। इसी बीच अजीत के बल्ले से निकला लंबा छक्का, 7 रन, बहुत ही शानदार छक्का लगाया है बहुत अच्छा शॉट अजीत सिंह। ओपनर बल्लेबाज अजीत मीणा ने। 7 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे पहले ओवर पर बहुत शानदार पहली बाउंड्री छक्के के रूप में आई है। बहुत अच्छा शॉट फील्डर जरूर मौजूद था, पर फील्डर के ऊपर से सीधे 6 रनों के लिए फील्ड में थोड़ा चेंजिंग किया जा रहा है। अब लंबे कट का खिलाड़ी उस ओवर जिस ओवर 6 रन। इसी बीच अगली गेंद अख्तर की, अख्तर अगली गेंद, एक और अच्छा शॉट, गेप में खेला गया शॉट, नीचे फील्डर जरूर मौजूद है और ये आउट। और अजीत सिंह एक छक्का लगाने के बाद आउट होकर बाहर जा रहे हैं। साजिद ने अच्छा कैच लिया अख्तर की गेंद पे, पहला झटका बहादुर की टीम को। न्यू बैट्समैन देवीलाल, अजीत सिंह का स्टॉल लेने के लिए अब देवीलाल बीच मैदान में। बहुत अच्छा स्ट्रोक मारा था अजीत सिंह ने। जगदीश जी बोल रहे हैं कि थोड़ा जूम करो, तो भाई साहब मैं आपको बता दूं कि ज़्यादा जूम करने के बाद केवल बल्लेबाज ही दिखाई देता है, गेंदबाज दिखाई नहीं देता, क्योंकि हम साइड एंगल पे बैठे हैं। इस वजह से ये इसी एंगल से अच्छा प्रसारण हो रहा है, जिसमें बॉलर और बल्लेबाज दोनों ही आसानी से आराम से दिखाई दे रहे हैं। मैच को जीतना होगा तो इसी बीच अगली गेंद अख्तर की, कृपाल के लिए। अख्तर अगली गेंद केपी के लिए, बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, कीपर से थोड़ा मिस हुई, 2 रन नहीं मिलेगा। 7 रन, 1 विकेट के बादू पहले ओवर पर गति पे। इसी बीच अगली गेंद यॉर्कर लेंथ की गेंद, केपी ने इस बार गैप में मारा है, फील्डर पीछे जरूर मौजूद है। फील्डर आसानी से गेंद को फील्ड करेंगे। इस बीच ओवर पे 1 रन पूरा किया अख्तर ने। ओवर की समाप्ति हुई, 1 ओवर की समाप्ति पे 8 रन 1 विकेट के नुकसान पे बादू का स्कोर। बहुत अच्छी शुरुआत बादू द्वारा, बहुत अच्छी 1 आउट समाप्त होने पे टीम का स्कोर 8 रन, विकेट का है। 1 विकेट खो दिया है बादू की टीम ने। विकेट का नाम हर ओवर के बाद अशोक का ध्यान रखें। इसी बीच अगले गेंदबाज अशोक आए हैं ओवर में अशोक का ये दूसरा ओवर। अजमेर की तरफ से। अशोक केपी के लिए ये गेंद और सामने की तरफ बहुत अच्छी गेंद, मिडल का फील्डर आसानी से फील्ड करेगा, कोई रन नहीं। 8 रन 1 विकेट के नुकसान पे। दूसरा ओवर की अगली गेंद अशोक, ये गेंद इस बार पहला अशोक फील्डर है, गेंद को आसानी से फील्ड करेंगे, कोई रन नहीं। 8 रन 1 विकेट के नुकसान पे। अशोक अगली गेंद अशोक की, इस बार बल्ले का अंदरूनी किनारा लेके फील्डर मौजूद, और गली की तरफ गई, जहाँ पे फर्स्ट स्लिप ने बॉल को रोकी। फील्ड करें। उसको 9 रन 1 विकेट के नुकसान पे बादू
निर्धारित 3 ओवर घेरे के 10 ओवर का मैच है, जिसमें 3 ओवर, उसके बाद फील्ड बॉलर करते हैं। इसी बीच अशोक की अगली गेंद, एक और अच्छी गेंद। इस बार थोड़ा वहाँ पे थोड़ा गिरे जरूर है, बारिश की वजह से थोड़ा मैदान गीला है, पर यहाँ के आउटफील्ड बहुत अच्छी है, जल्दी सूख जाती है बारिश होने के बाद। कार्यकर्ताओं की भी इतनी मेहनत। अगली गेंद अशोक के लिए वाइड गेंद, अशोक की ये गेंद लेग स्टंप के बाद, स्कोर 10 रन। देवीलाल ने ज्यादा गेंद, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं अशोक। देवीलाल, अशोक की ये गेंद बोल्ड, अशोक ने बोल्ड कर दिया है देवीलाल को। बहुत ही तेज गति की गेंद थी, यॉर्कर लेंथ की गेंद, और देवीलाल को बोल्ड कर दिया है तेज गेंदबाज अशोक ने। बहुत अच्छी गेंदबाजी अशोक द्वारा। इस मैच को देखने के लिए बैट्समैन अजमेर की टीम राहुल, अच्छी गेंदबाजी अजमेर की टीम की द्वारा। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी हो रही है टीम अजमेर की तरफ से। अजमेर की टीम को स्पॉन्सर कर रहे हैं यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षक संघ के 2 विकेट खो चुकी है टीम पादू। सरवन जी बेरवाल यहाँ पे मौजूद हैं, उनका भी स्वागत। बहुत अच्छा योगदान देता है उनका। अशोक, अब आए हैं राहुल, देवीलाल के आउट होने के बाद आए हैं राहुल। बहुत ही तेज गति की गेंद थी। राहुल की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति का स्कोर 10 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। 10 रन के स्कोर पे पादू ने तो अपने 2 विकेट गंवा दिए हैं। 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम पादू का स्कोर 10 रन। बल्लेबाज कृपाल और राहुल। पावर प्ले का अंतिम ओवर और अपना दूसरा ओवर लेके आए हैं अख्तर। अपना दूसरा ओवर लेके बहुत अच्छी गेंद, यॉर्कर लेंथ की गेंद थी। इसे गैप में खेला, फील्डर जरूर मौजूद है। पूरा करेंगे, 1 रन आसानी से पूरा कर लिया। 2 विकेट के नुकसान पे अब सामना करने के लिए राहुल, अख्तर की गेंद का। हेलो, बहुत अच्छी गेंद। हाँ भैया लाइव चल रहा है भैया, आके देख लो। बहुत अच्छी गेंद। बारिश रुक गई है, अभी स्टार्ट हो गया है, लाइव चल रहा है। हाँ बढ़िया मैच, अच्छी टीम है दोनों। ना ऐसा कबड्डी नहीं है, ठीक है। एक बार आप लाइव आओ, आप बताओ। बहुत अच्छी गेंद, एक बार फिर बहुत अच्छा रन, बहुत अच्छी लाइन। सुनील जी जाकर हमारे बीच पहुंच चुके हैं, उनका स्वागत। महादेव प्रीमियर इसी बीच लीग अख्तर की अगली गेंद, अगली गेंद बहुत ही अच्छी गेंद। इस बार कुछ समझ नहीं पाया बल्लेबाज, सीधा विकेट कीपर के हाथ में। अख्तर की लगातार अच्छी गेंदबाजी, नाम के अनुसार अपना काम कर रहे हैं अख्तर। इसी बीच एक और अच्छी गेंद, लेग स्टंप काफी दूर थी, वाइड गेंद थी ये। एम्पायर सुरेंद्र ने वाइड करार दिया इस गेंद को। इस गेंद पे एक अतिरिक्त के रूप में रन दिया है। अख्तर की ये गेंद उठा के मारा इससे बाउंड्री की तरफ। उस और फील्डर बात अपील करें, तब तक 1 रन आसानी से पूरा किया। अच्छी फील्डिंग, राहुल ने अपना खाता खोला। शॉट जरूर तेज था मगर
एक रन नहीं ले पाए राहुल। वापस आए स्ट्राइक पे केपी। उठा के मारना चाहते थे मगर नाकाम रहे केपी। 3 ओवर की समाप्ति के बाद टीम पादुका मात्र स्कोर मात्र 13 रन है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 13 रन 2 विकेट के नुकसान से अब फील्ड फैला सकते हैं। निर्धारित 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं घेरे के, जिसमें 3 ओवर में 2 फील्डर बाहर रह सकते हैं। अच्छी गेंदबाजी अजमेर की ओर से। हमारे एम्पायर सुरेंद्र बता रहे हैं कि अख्तर की गेंद बहुत ज़्यादा स्विंग होती है। 3 ओवर 13 रन 2 विकेट के नुकसान से लगभग 30-40 डिग्री स्विंग करवाते हैं अख्तर। देखने को मिलेगा आपको। काफ़ी अच्छे गेंदबाज हैं अख्तर। अशोक चौथा ओवर लेके आए हैं अशोक। पिछले ओवर में एक सफलता हासिल की थी अशोक ने। बहुत ही तेज गति के गेंदबाज हैं अशोक। दूसरा ओवर अशोक। चौथा ओवर दूसरे मैच का पहली पारी का चौथा ओवर अशोक। सामने करेंगे केपी राहुल। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी। कोई रन नहीं मिलेगा। अशोक और अशोक की अच्छी गेंदबाजी, लगातार अच्छी गेंदें। अशोक लिए गए जिस बार राहुल के लिए राहुल ने खेला पर 1 रन मिलेगा। उस ओर फील्डर मौजूद है, आसानी से 1 रन पूरा किया। बल्लेबाज राहुल को एम्पायर ने चेतावनी दी है कि आप नेट पे रनिंग नहीं कर सकते हो। नेट पे रनिंग होने पे 1 रन शॉर्ट कर दिया जाता है। इसी बीच अगली गेंद, एक और तेज गति की गेंद ऑफ साइड में खेला है। फील्डर जरूर मौजूद है मगर 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। स्कोर 15 रन 2 विकेट के नुकसान से। अच्छी गेंदबाजी अभी तक बांध के रखा दोनों बल्लेबाजों को। अशोक दिए गए इसी भी बहुत ही शानदार शॉट अशोक का गैप में खेला गया। 2 फील्डरों को चीरते हुए गेंद सीधी बाउंड्री के बाहर। 4 रन 4 रनों के लिए क्लासिकल बल्लेबाज अशोक ने लगाया एक दनदनाता सनसनाता चौका। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी का परिचय देते हुए अशोक राहुल। पहला चौका पादू की तरफ से, ये पहला चौका। एक छक्का जरूर लगा था, दूसरी की है। बॉल चेंजिंग, नई गेंद दी जाए, बॉल दी जाए। बिल्कुल तुरंत बॉल दी जाएगी। जितने और चलेंगे बॉल होगी, इतने और चलेंगे बॉल मिलेगी। यहाँ पर 4 और के लिए बॉल दी जा रही है। कोई कुर्सी उर्सी लानी पड़ी था। बॉल चेंजिंग के बाद अब गेंदबाज तैयार सामना करने के लिए राहुल। न्यू बॉलर अशोक ये गेंद राहुल के लिए। अशोक कंटिन्यू। शॉट खेलने जाते थे, पेडल स्वीप की कोशिश की राहुल ने मगर कीपर ने कोई गलती नहीं की। दूसरा झटका साधु की टीम को। दिलशान की तरह एक
अशोक को मिलने वाली दूसरी सफलता। शॉट खेलना चाहते थे, आउट हो गए। बॉलिंग और करे राहुल। पीछे खड़े कीपर ने बहुत ही अच्छा कैच लिया, रिवर्स में कैच लिया था। न्यू बैट्समैन सागर, नए बल्लेबाज सागर। अभी तक अशोक ने 2 विकेट लिए और अख्तर ने 1 विकेट। अच्छी गेंदबाजी अशोक और अख्तर की जोड़ी के राहुल के आउट होने के बाद अगले बल्लेबाज आए हैं सागर। देखने को मिली है अजमेर की ओर से अशोक और अख्तर के द्वारा। सागर सागर गए हैं, सागर आए हैं। अशोक की गेंद का सामना करेंगे सागर। पहली गेंद बहुत अच्छी गेंद, यॉर्कर लेंथ की गेंद थी। खेला बॉल, 1 रन नहीं मिलेगा। और की समाप्ति 4 ओवर की समाप्ति पे 19 रन 3 विकेट के नुकसान पे। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 19 रन है टीम विकेट के नुकसान पादू पे के। 4 ओवर की समाप्ति के 3 बाद विकेट खो चुकी है। अच्छी गेंदबाजी अजमेर को देखने को मिल रही है। बॉलर्समैन आतिश अख्तर और अशोक का स्पेल खत्म होने के बाद 5वां ओवर लेके आए हैं आतिश। अजमेर की ओर से 5 ओवर करेंगे अब देखते हैं आतिश कितनी आतिशी गेंदबाजी करते हैं। उनका सामना केपी करेंगे। अभी तक चारों ओवर बहुत अच्छे निकले टीम अजमेर के लिए। इसी बीच आतिश की अगली गेंद बहुत ही तेज गति की गेंद थी, जोरदार अपील जरूर हुई है मगर एम्पायर सीआर डांगा ने इस अपील को नकारा। केपी अभी भी डटे हुए हैं। बहुत ही अनुभवी अंपायर है, उन पर कोई असर नहीं अपील का। अगली गेंद आतिश इसी बीच एक और शानदार शॉट, बहुत ही तेज गति से मारा ये शॉट। फील्डर मौजूद जरूर था मगर बॉल को नहीं रोक पाया। फील्डर के सिर के ऊपर से निकली है गेंद। केपी के द्वारा ओपनर बैट्समैन केपी स्कोर जो होता है 33 रन 3 विकेट के नुकसान से पादू। दोनों टीमें पादू और अजमेर बहुत ही अच्छी टीमें हैं। दोनों के बीच ये रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा। गेंद चेंज की जा रही है। फील्डर मैदान में है, गेंद बदल दी गई है। कार्यकर्ता गेंद को लेकर आ जाएंगे। आप खेल पे ध्यान दें। कोई सुखी बॉल दो, बिल्कुल सुखी बॉल मिलेगी। आ रही है बारिश की वजह से बार बार गेंद भीग रही है, उसकी शिकायत अंपायर द्वारा की गई और हमें एक सूखी गेंद दी जा रही है। थोड़ा गीली हो गई थी गेंद। आज लगातार दिन में भी बूंदाबांदी हो रही थी, पहले मैच के बाद भी थोड़ी बूंदाबांदी हुई थी। और कार्यकर्ताओं की मेहनत के बदौलत ये मैच होने जा रहा है। पहले मैच के बाद पिच को ढक दिया गया कार्यकर्ताओं द्वारा और ये मैच इसकी बदौलत ही सुचारू रूप से चल रहा है। नई गेंद आ चुकी है, वो बॉल केपी के जोरदार चौके से बाउंड्री के बाहर चली गई थी और वो बारिश का मौसम में बॉल गीली हो गई थी, इसलिए उस बॉल को रोक लिया है और नई बॉल उपलब्ध करवाई है। इसी बीच एक और अच्छा शॉट
नीचा जरूर था मगर फील्डर नीचे कोई मौजूद नहीं था। एक रन आसानी से चुरा लिया अख्तर ने एक रन। अब वापस सागर आए हैं स्ट्राइक पे। स्कोर जब पहुंचे 24 रन 3 विकेट के नुकसान पे 5 ओवर पर गति पे आतिश खान थोड़ा फील्ड में तब्दीली करते हुए। आतिश की गेंद भी एम्पायर अपने पास रखेंगे। काफी तेज गति की गेंद है। अख्तर भी तेज गेंदबाज हैं। आतिश एक और अच्छी गेंद मगर शानदार शॉट मारा है इस बार। सागर ने बहुत जोरदार चौका लगाया। इस बार भी फील्डर नीचे मौजूद था मगर बॉल फील्डर के सिर के ऊपर से गई और सागर ने ये जोरदार चौका मारा। अभी तक अच्छा और जाते हुए टीम पादू के लिए 2 बाउंड्री आ चुकी है। इसी बीच अगली गेंद एक और तेज गति की गेंद, जोरदार अपील हुई है। बहुत जोरदार अपील थी मगर अंपायर सीआर डांगा ने इस अपील को नकारा। जब बॉलर रन पे हो तो कमेटी को मेरे बिल्कुल अब टाइम दिया जाएगा। यदि जोरदार अपील थी मगर अंपायर सीआर डांगा ने नकारा। इसी बीच आतिश की अगली गेंद काफी तेज गति से डाल रहे हैं आतिश। एक और तेज गति की गेंद और इस बार लॉन्ग कीपर खेला है। उस और फील्डर मौजूद। 1 रन आसानी से पूरा किया सागर ने। 1 रन आसानी से पूरा किया सागर ने। 5 ओवर की समाप्ति पे स्कोर 29 रन 3 विकेट के नुकसान पे पादू का स्कोर। 5 ओवर की समाप्ति पे पादू 29 रन 3 विकेट के नुकसान पे। थोड़ा जल्दी करें। जैसा कि हमारे कमेंटेटर बता रहे हैं कि टीम पादू का स्कोर 5 ओवर के बाद 29 रन है 3 विकेट के नुकसान पे। आधे ओवर पूरे हो चुके हैं। स्कोर काफी कम है पादू का। अब आए हैं अगले गेंदबाज विकी। इस पारी का 6ठा ओवर लेके आए हैं विकी। अभी तक अच्छी गेंदबाजी हुई है। पिछला ओवर जरूर अच्छा निकला था टीम पादू के लिए। शॉर्ट लेंथ की गेंद थी। आतिश ने दौड़ के रन आउट करने की कोशिश की मगर असफल रहे। इसी बीच विक्की की अगली गेंद स्लोअर गेंद थी और पिस्टन से काफी दूर। एम्पायर सीआर डांगा ने वाइड का इशारा किया। इसी बीच एक और अच्छा शॉट। फील्डर जरूर मौजूद है मगर 1 रन आसानी से पूरा किया सागर ने। अब स्ट्राइक पे वापस आए हैं ओपनर बल्लेबाज हार्ड हिटर केपी। अच्छी पार्टनरशिप सागर और कृपाल सिंह के बीच 16 रन की पार्टनरशिप। छोटी सी पार्टनरशिप बनती हुई दोनों बल्लेबाजों के बीच। इसी बीच एक और अच्छा शॉट। नीचे फील्डर जरूर मौजूद है मगर फील्डर से दूर थी गेंद। 1 रन आसानी से पूरा किया। पकड़ा स्पीड दौड़ के 1 रन पूरा किया। स्कोर जब पहुंचा 32 रन 3 विकेट के नुकसान से 6 ओवर पर गति पे। मिट्टी की ये गेंद राइट का इशारा
एम्पायर सीआर डांगा ने वाइड का इशारा किया। लेग स्टंप से काफी दूर थी गेंद, जिसे एम्पायर सीआर डांगा ने वाइड करार दिया। इसी बीच अगली गेंद विकी की। एक और अच्छा शॉट, फील्डर जरूर मौजूद है। एक रन आसानी से पूरा किया। एक और स्लोअर गेंद यहीं पे खड़ी हो गई थी, मगर पूरी तरह सुरक्षित है, किसी प्रकार का नुकसान नहीं। राहुल द्रविड़ की तरह टिके हुए हैं अभी तक केपी। अच्छी गेंदबाजी विकी के द्वारा अभी झुंझारू पारी खेल रहे हैं। बहुत ही अच्छी गेंद थी यॉर्कर लेंथ की। पैरों से टकराई, कोई रन नहीं मिलेगा। और की समाप्ति 6 ओवर की समाप्ति के स्कोर 34 रन 3 विकेट के नुकसान पे। अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रही है अजमेर की तरफ से। दोनों ही बहुत अच्छी टीमें, अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। 6 ओवर की समाप्ति के बाद टीम पादू का स्कोर 34 रन। टीमों में बहुत अच्छे बल्लेबाज और गेंदबाज मौजूद हैं। और लेंगे वापस आतिश आए हैं अगला गेंद ओवर लेके। ओ ये गेंद आतिश की बहुत ऊंची गेंद है। डिसाइन गेंद थी, सीधा कीपर के हाथों में गई थी बॉल, जिसे एम्पायर सुरेंद्र कमेडिया ने नो बॉल करार दिया है। इस पारी की ये पहली फ्री हिट, जिसका सामना केपी करेंगे। 36 रन काफी देर से जमे हुए हैं केपी। फ्री हिट का कितना फायदा उठाते हैं देखते हैं। कमर से भी नो बॉल का इशारा एम्पायर द्वारा। अब फ्री हिट में क्या कर पाते हैं? और ये बहुत अच्छी गेंद, बहुत तेज गति से डाला आतिश ने इस गेंद को। इस गेंद के फ्री हिट जरूर थी, मगर चतुराई से फेंकी गई ये गेंद, जिसपे कुछ खास नहीं कर पाए केपी। और ये डॉट बॉल, एक और तेज गति की गेंद, मगर गति का पूरा फायदा उठाया और पॉइंट बाउंड्री की तरफ बहुत ही शानदार चौका। फ्री हिट पे कुछ नहीं कर पाए, मगर इस बार जरूर फायदा उठाया। बॉल सीधा बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए गेंद को पहुंचाया। इसको जो पहुंचाया 40 रन। बहुत ही शानदार चौका लगाया केपी ने। बहुत अच्छा शॉट केपी के द्वारा। इसी बीच अगली गेंद आतिश की ये गेंद विकेट के काफी करीब से गुजरी ये गेंद। बड़ा इसको खेले जाते थे ऑफसाइड की तरफ। खतरा हो सकता था, मगर सुरक्षित। फिर भी इसमें कोई रन नहीं मिलेगा। 40 रन 3 विकेट के नुकसान पे। अच्छी पार्टनरशिप दोनों अजमेर की टीम में सभी गेंदबाज बहुत ही तेज गति से गेंदबाजी कर रहे हैं। इसी बीच अगली गेंद स्लोअर गेंद थी। केपी के लिए 2 फील्डरों के बीच खेला है, आसानी से फील्ड करेंगे दौड़ के। और एक रन आसानी से पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। स्कोर जब होता है 41 रन 3 विकेट के नुकसान पे। टीम का स्कोर 41 रन हो अच्छी चुका है। गेंदबाजी 7 ओवर पर गति पे आती। इसी बीच एक और तेज गेंद। स्मिथ का फील्डर फील्ड करे, तब तक 1 रन दौड़ के पूरा किया। अच्छी स्लिप के फील्डर ने इस बॉल को रोका। दोनों बल्लेबाजों के द्वारा थोड़ा दूर दूर गिरी थी ये गेंद। आतिश की ये गेंद इसी बीच एक और हवाई फायर। खेला है। बॉल बाउंड्री तक तो नहीं जा पाएगी, मगर 1 रन आसानी से पूरा कर लेंगे। ओवर की समाप्ति 7 ओवर की समाप्ति पे स्कोर जब पहुंचा है 43 रन 3 विकेट के नुकसान से। 7 ओवर की समाप्ति के बाद टीम पादू का स्कोर 43 रन 3 विकेट के नुकसान पे। दूसरा आउट लेंगे।
एक बॉलर से 3 ओवर और बाकी बॉलर 2 बॉल। एक बॉलर ही अधिकतम 3 ओवर का सकता है। ये गेम बहुत अच्छी गेम, वाइड का इशारा एम्पायर द्वारा, वाइड गेम। स्कोर 44 रन। मुक्ति की ये गेम एक बार फिर लाइन से बच गए, एक बार फिर वाइड। लगातार 2 पाबू टीम के कैप्टन कमेटी को उसमें संपर्क करें। 2 गेंदों में पाबू टीम के दोनों वाइड गेंद थी। संपर्क करें। टीम पादू को मिला दोनों गेंदों का फायदा। इसी बीच बॉल्ड, और इस बीच बॉल काफी देर से जमे हुए थे केपी, मगर विकी की इस चतुराई भरी गेंद को नहीं समझ पाए और बोल्ड होके बाहर जा रहे हैं। बहुत अच्छी गेंद थी, यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, स्लोअर यॉर्कर थी। ओपनर बल्लेबाज केपी आउट होके पवेलियन की ओर जाते हुए। अच्छी गेंदबाजी नीति के द्वारा गौरव सिंह। केपी के आउट होने के बाद अगले बल्लेबाज आए हैं गौरव सिंह। स्थान पर गौरव सिंह जा रहे हैं। पादू की तरफ से गौरव सिंह आए हैं अगले बल्लेबाज। 17 रन बनाए थे केपी ने। बहुत ही कसी हुई गेंदबाजी की है अभी तक 17 रन टीम अजमेर के तेज तर्रार गेंदबाजों ने। अब 17 रनों का योगदान दिया केपी ने अपनी टीम के लिए। पादू की ओर से चौथा विकेट अब आए हैं गौरव सिंह। मिट्टी के द्वारा 2 विकेट अशोक। इस बीच ये गेंद एक और तेज गेंद, एक की तरफ मोड़ा बड़ 1 रन आसानी से मिलेगा। लेग बाई के रूप में आया ये रन। तेज से जाके टकराई थी गेंद, लेग बाई के रूप में 1 रन। लेग बाई के रूप में अब स्ट्राइक पे आए हैं सागर विकी का सामना करने के लिए। 4 विकेट के नुकसान से एक और फुल टॉस गेंद मौजूद है मगर कुछ नहीं कर पाएंगे। एम्पायर का इशारा, एम्पायर का इशारा। की प्रतीक्षा। 6 रन, बहुत ही शानदार छक्का, दूसरा छक्का सागर ने लगाया, बहुत ही शानदार छक्का। राजस्थान टेनिस क्रिकेट पे लाइव चल रहा है मैच रुक्मीराम जी, जिसका सीधा लाइव प्रसारण कर रहे हैं। आप राजस्थान टेनिस क्रिकेट पे जाकर इस मैच को लाइव देख सकते हैं। रुक्मीराम जी इस मैच का लाइव प्रसारण कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रुक्मीराम जी। लाइव प्रसारण राजस्थान टेनिस क्रिकेट फेसबुक पे जाकर सर्च कर सकते हैं राजस्थान टेनिस क्रिकेट और इस मैच का आनंद ले सकते हैं। इस बीच एक और तेज गति की गेंद मगर एम्पायर सीआर डांगा ने वाइड करार दिया। लेग स्टंप से थोड़ी दूर थी ये गेंद, 4 विकेट के नुकसान से वाइड करार दिया गया। इसी बीच अगली गेंद एक और शानदार शॉट, शानदार, इस बार शानदार चौका लगाया बल्लेबाज सागर ने। 8 ओवरों में अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं बल्लेबाज सागर। 1 छक्का और 1 चौका लगा चुके हैं इस ओवर में। एक बार फिर वाइड। पहले 2 ओवर में अच्छी गेंदबाजी करने के बाद विकी इस बार पूरी तरह अपनी लाइन भटक चुके हैं, लगातार खराब गेंदबाजी कर रहे हैं। 13 रन आ चुके हैं इस ओवर में। इसी बीच एक और अच्छा शॉट मगर बॉल यहीं पे खड़ी हो गई और कीपर ने एक आसान सा कैच लपक लिया है। सागर को बाहर जाना पड़ेगा। बहुत अच्छी वापसी की है विकी ने। बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी सागर ने। इस बीच अपना विकेट कमा के 5वां विकेट पादू का आउट होके पेलियन की तरफ विकी को दूसरा सफलता मिली है।
सागर के आउट होने के बाद अगले बल्लेबाज आए हैं पवन। विक्की ने जरूर 2 सफलता प्राप्त की पर इस ओवर में रन थोड़ा ज्यादा खर्च किए हैं उन्होंने 10 ओवर के मुकाबले में। ओवर महंगा जरूर था मगर फायदा होता है। सागर को आउट करके वापसी कर ली विकी ने। अब आए हैं लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज। पहली गेंद पे बहुत ही शानदार शॉट, स्ट्रेट बाउंड्री की तरफ शानदार चौका। पहली गेंद पे बाउंड्री बटोरी है। बाउंड्री लाइन के पास 4 रनों के लिए स्कोर जो पहुंचा है 62 रन। 8 ओवर की समाप्ति के बाद टीम पादू का स्कोर 62 रन हो चुका है। बहुत ही शानदार ओवर रहा ये। इस पारी की पादू को अब अधिकतम रन बनाने के लिए बड़ा हिट लगाने होंगे और अजमेर को उनको रोकने के लिए बहुत अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। पिछला ओवर बहुत ही शानदार रहा था पादू के लिए। बल्लेबाजी कर रही है। एक विकेट जरूर गंवाया था पिछले ओवर में मगर 17 रन बटोरे थे। अपना तीसरा ओवर। अब आए हैं तेज गेंदबाज अख्तर। एक बॉलर अधिकतम अपने कोटे का अंतिम ओवर लेके आए हैं और टीम के लिए 9वां ओवर लेके आए हैं। शुरुआती स्पेल में बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी अख्तर ने। अब देखते हैं डेथ ओवर में कैसी गेंदबाजी करते हैं। बहुत ही शानदार गेंद, समझ में नहीं आया बल्लेबाज को। इसी बीच अख्तर की अगली गेंद, एक और स्लोअर गेंद, फिर नहीं समझ पाए। टक्कर पाए रफ बॉल, इंटरगल से रफ बॉल। ये गेंद नेट से नीचे गिरी है। अंपायर ने रफ बॉल करार दिया। रन नहीं मिलेगा बिल्कुल। बॉल नेट से बॉल पे कोई रन नहीं होता। नेट के नीचे टप्पा खाई। अभी 62 रन ही है। 5 विकेट के नुकसान पे 62 रन 9 ओवर पर गति पे। इसी बीच अख्तर की अगली गेंद, एक और शानदार गेंद थी मगर उससे भी शानदार शॉट, बहुत ही शानदार चौका बटोरा गौरव सिंह ने। बहुत ही शानदार बाउंड्री, अच्छी गेंद जरूर थी मगर बल्लेबाजी उससे भी अच्छी हुई इस बॉल पे। और एक शानदार चौका हासिल किया गौरव ने। 66 रन। नौ ओवर पर गति पे बहुत अच्छा स्ट्रोक गौरव के बैट से। बहुत ही शानदार चौका बटोरा बल्लेबाज गौरव सिंह ने। इसी बीच अख्तर की एक और तेज तर्रार गेंद, कुछ समझ में नहीं आया। कोई सफलता नहीं मिली। सीधे विकेट की कुछ शॉट मारने की कोशिश की मगर नाकाम रहे। थमा हुआ है 66 रन 5 विकेट के नुकसान पे। ये गेंद बहुत अच्छी गेंद अख्तर द्वारा। लगातार गेंदबाजी में एक चौका खाने के बाद अच्छी वापसी की अख्तर ने। लगातार 2 डॉट गेंद डाल लिए। डेथ ओवर में डॉट गेंद डालना मतलब विकेट लेने के बराबर होती है। इसी बीच अगली गेंद, फिर डॉट। सीधा विकेट कीपर से भी मिस हुई। विकेट कीपर ने मिस किया मगर इस बार रन आउट होकर बाहर जाना पड़ेगा और बल्लेबाज गौरव सिंह को। इस बीच रन आउट होके बहुत ही शानदार फील्डिंग, फर्स्ट स्लिप में खड़े फील्डर बाहर आते हुए गौरव रन लेना चाहते थे। तेज थ्रो जरूर था मगर अच्छी तरह कलेक्ट किया कीपर ने और रन आउट किया बल्लेबाज गौरव को। 6वां विकेट पादू का। अब न्यू बैट्समैन गणेश
गौरव सिंह के आउट होने के बाद अगले बल्लेबाज आए हैं गणेश। आज के मैच के अंपायर CR डांगा। बहुत ही शानदार एम्पायरिंग अभी तक दोनों ही अंपायरों द्वारा। अब आए हैं गणेश गौरव सिंह का आउट होने के बाद। अख्तर की अगली गेंद, पहली गेंद पे उठा के मारने की कोशिश, सफल तो नहीं हो पाए मगर 1 रन आसानी से पूरा किया। इसको ज्यादा 67 रन ओवर की समाप्ति पे 67 रन 6 विकेट के नुकसान पे। अब 9 ओवर की समाप्ति के बाद 6 विकेट के नुकसान पे 67 रन है टीम पादू का। इस पारी की मात्र 6 गेंदें शेष रही है। शेष 6 गेंदों पे पादू के बल्लेबाज कितने रन बटोर पाते हैं तो आने वाला वक्त ही बताएगा। शुरुआती झटकों के बाद अच्छी वापसी की थी केपी और सागर ने अच्छी बल्लेबाजी की थी। अब आए हैं न्यू गेंदबाज प्रदीप। डेथ ओवर के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं प्रदीप। 33-17 अजीत सिंह 6 राहुल 0 सागर 6। बिल्कुल नहीं बोल सकते को। इस बीच अच्छी गेंद और अच्छा शानदार शॉट, बहुत ही शानदार छक्का। पहली गेंद पे प्रदीप के छक्का लगाया है गणेश ने। अपना स्कोर को और अधिक बड़ा करने ऐसे छक्कों की जरूरत है टीम पादू को। बहुत ही शानदार छक्का, पहली गेंद पे छक्का हासिल किया। गणेश बेखूबी से अपना काम करते हैं। इसी तरह के बड़े बड़े शॉटों की जरूरत होगी अपनी पारी को और अधिकतम। बहुत ही शानदार छक्का लगाया है बल्लेबाज गणेश ने। आज बारिश की वजह से कुछ गेंदें गीली हो रही है। बिल्कुल आ गई है गेंद। कार्यकर्ता बहुत ही सजग है यहाँ पे। तुरंत गेंद को वापस करें मैदान में। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यकर्ताओं का। प्रदीप गणेश के लिए पहली बॉल पे छक्का खाने के बाद प्रदीप अगली गेंद लेके गणेश को बॉल्ड। बहुत ही शानदार वापसी लेग स्टंप की बेल्स को छूते हुए गेंद गई और बहुत ही शानदार वापसी की है। आउट होकर पहले लौटते हुए अजमेर के गेंदबाजों की ये बहुत अच्छी खासियत रही है इस पारी में। अच्छी वापसी। जब खराब गेंदबाजी हुई तब सफलता भी जरूर हासिल की है इन्होंने। किसी बल्लेबाज को ज्यादा देर तक टिकने नहीं दिया। दीपक मीना गणेश के आउट होने के बाद बल्लेबाज आए हैं दीपक मीना। ये भी शायद फुलेरा की धरती से बिलोंग करते हैं। 7 विकेट। हमारे कार्यकर्ताओं ने बताया कि पादू की टीम में लगभग सारे खिलाड़ी अजमेर और फुलेरा के हैं। अंदर आजा। बाएं हाथ के बल्लेबाज दीपक मीणा आए हैं। का अंतिम ओवर लेकर अजमेर का मुकाबला। अच्छी बल्लेबाजी अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली इस मुकाबले में। मात्र 5 गेंदें शेष रही है पारी की। अंतिम बॉलों में क्या कर पाते हैं देखते हैं अंतिम 5 गेंदों में कितने रन बटोर पाते हैं पादू के बल्लेबाज। फील्ड में काफी ज्यादा बदलाव किया जा रहा है लगातार गेंदबाज प्रदीप द्वारा।
अब तैयार प्रदीप गेंदबाजी करने के लिए धीमे धीमे कदमों से एम्पायर को क्रॉस करते हुए ये गेंद उठा के मारना चाहते थे मगर असफल रहे इस बार बल्लेबाज दीपक मीणा। बिंदी गेंद स्कोर अभी डेथ ओवर में डॉट बॉल डालना बहुत ही शानदार उपलब्धि भी कह सकते हैं हम इसे। पहले ठोस जीत के बल्लेबाजी करते हुए इसी बीच अगली गेंद, प्रदीप की ये गेंद एक और शानदार गेंद, अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, लगातार दो छक्का खाने के बाद लगातार 3 डॉट गेंदें डाल दिए प्रदीप ने, जिसमें एक विकेट शामिल था। बहुत अच्छी गेंदबाजी कहलाती है। बल्लेबाज गणेश को आउट किया था इसी ओवर में। तारीफ की जा रही है गेंदबाज प्रदीप की। इसी बीच एक और डॉट गेंद, अच्छी गेंद, इस बार थोड़ा कुछ भी समझ में नहीं आया, कीपर से जरूर मिस हुई थी। फील्ड करे, एक रन दौड़ के पूरा किया। मिस फील्डिंग का अच्छा फायदा उठाया बल्लेबाजों ने और एक रन आसानी से स्कोर जब होता है 74 पूरा किया। 7 विकेट के नुकसान पे 74 रन हो चुके हैं। अंतिम ओवर 10 ओवर, इस पारी का अंतिम ओवर निर्धारित 10 ओवर का गेम, जिसमें प्रथम पारी का अंतिम ओवर लेने प्रदीप इसी बीच प्रदीप की अगली गेंद, प्रदीप की ये गेंद और शानदार गेंद और ओवर की समाप्ति। तो दोस्तों ये पहली पारी समाप्त हुई, 74 रन बनाए हैं पादू ने। 75 रन चाहिए, 75 का टारगेट दिया है टीम अजमेर को। अच्छी गेंदबाजी रही, बहुत ही शानदार गेंदबाजी रही, बहुत ही शानदार अंपायरिंग रही। आज के हमारे मुख्य अंपायर सुरेंद्र जी कमेडिया, जो दिल्ली पुलिस में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सुरेंद्र जी कमेडिया से हम जरूर मुखातिब होंगे। सुरेंद्र जी सर, वेलकम है आपका राजस्थान टेनिस क्रिकेट लाइव में। आज के मैच में आपने एम्पायरिंग की, बहुत ही शानदार एम्पायरिंग रही आपकी। आज का मैच भी अच्छा रहा। आज के मैच के बारे में आप अपनी राय, अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करें और अपने दर्शकों को इस मैच के बारे में कुछ बताएं। अच्छा मैच हुआ, दोनों टीमों में बाहर के प्लेयर हैं। हालांकि पादू में भी अच्छे खिलाड़ी थे और अजमेर में भी खट्टू, जयपुर और फुलेरा से बिलोंग करते हैं सारे खिलाड़ी। अब ये तो देखना होगा कि बैटिंग कैसी करते हैं, बाकी स्कोर अच्छा फाइट का खड़ा कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी सर। जैसा कि सुरेंद्र जी सर ने बताया कि गेंदबाजी तो अच्छी की थी। आज के बहुत ही शानदार बल्लेबाज सागर जी रहे हैं, अच्छी बल्लेबाजी की। सागर जी से हम रूबरू होंगे। सागर जी, स्वागत है आपका राजस्थान टेनिस क्रिकेट लाइव में। आज के मैच के बारे में, अपनी पारी के बारे में और अगली रणनीति के बारे में अपने दर्शकों को कुछ बताएं। मेरी टीम ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, मेरी टीम ने मेरे पे विश्वास किया और मैंने अच्छे जो स्कोर किया है वो अपने टीम के विश्वास के ऊपर किया है। टीम ने मेरे को बहुत सहयोग दिया, बैटिंग करने के लिए ऊपर भेजा। अच्छा, तो गेंदबाजी के बारे में बताएं अपनी टीम की। वो मेरा दिल तोड़ने से पहले ये सोच लेना। सभी दर्शक, हमारी गेंदबाजी मेहमान, आगंतुक टीमें, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि सागर साहब ने बताया कि मेरी टीम ने मुझ पर विश्वास किया और मुझे ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए भेजा, इसका पूरा फायदा उठाया। साथियों, पहली पारी खत्म हो चुकी है, अब हम इस पारी को यहीं से फिर रूबरू होंगे। तब तक धन्यवाद।